सेंट मीरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अक्टूबर 2004। सितंबर के उस अनोखे पप्पी बाइट ड्रामे और जवाई नदी के किनारे बप्पा के विसर्जन की सुंदर पिकनिक के बाद अब वक्त था अक्टूबर 2004 के आगाज का। सितंबर के जाते ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे कैंपस में कुछ दिनों की एक शांत और गंभीर बयार बही। लेकिन हम सब जानते थे कि इस शांति के ठीक बाद त्योहारों और खुशियों का एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला था। श्राद्ध खत्म होते ही दस्तक दी पावन नवरात्रि ने। पिछली साल हमने नवरात्रि बहुत ही धूमधाम और बड़े पैमाने पर मनाई थी, इसलिए इस साल हमारा विचार था कि इसे थोड़ा संक्षेप में यानी छोटे स्तर पर ही मनाया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चों के उत्साह के आगे हर योजना बदल जाती है। स्कूल में इस साल जो नए बच्चे जुड़े थे, वे नवरात्रि को लेकर बेहद उत्सुक थे। उनकी जिद और पुराने बच्चों के उत्साह को देखकर हमने अपना फैसला बदल दिया। तय हुआ कि इस बार भी नवरात्रि मनाई जाएगी, और वो भी बिल्कुल नए रंग रूप और नए सिरे से। फिर क्या था, पूरे कैंपस में डांडिया और गरबा की तैयारियां शुरू हो गई। जब पेरेंट्स को इस बात का पता चला तो उनका सहयोग भी कमाल का रहा। पेरेंट्स ने बड़े ही प्यार से अपने नन्हे मुन्नों के लिए बेहद खूबसूरत और पारंपरिक पोशाकें तैयार की। चनिया चोली और पारंपरिक धोती कुर्ते पहनने हमारे ये नन्हे बच्चे जब कदम से कदम मिलाकर डांडिया खेलने उतरे तो पूरे कैंपस का नजारा देखने लायक था। लेकिन इस बार की नवरात्रि सिर्फ गरबे और डांडिया तक सीमित नहीं रहने वाली थी। इसमें भारतीय संस्कृति का एक ऐसा अनूठा संगम होने जा रहा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गर्भोत्सव के दौरान हमारे साथ जुड़ी सिस्टर, जो डिक्सन की मदर थीं। जब वो स्कूल आईं और उन्होंने राजस्थान के इस प्रांगण में नन्हे बच्चों को गरबा करते देखा तो वो बेहद उत्साहित हो गई। चूंकि वो दक्षिण भारत से थी, जहां गरबे का चलन नहीं होता, लेकिन उनके पास शास्त्रीय नृत्य कला का अनमोल खजाना था। उन्हें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली जैसे नृत्यों की गहरी समझ थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैडम, बच्चों का ये उत्साह देखकर मेरा मन भी उमंग से भर गया है। मैं इन छोटे छोटे बच्चों को भरतनाट्यम सिखाना चाहती हूँ। हम मिलकर एनुअल फंक्शन में एक शानदार प्रोग्राम करेंगे जिसमें एक खूबसूरत साउथ इंडियन पुट यानी कि झलक होगी। हमारे लिए ये एक बेहद खूबसूरत और गर्व का पल था। हमारे बच्चों को भरतनाट्यम और कथक जैसी महान शास्त्रीय नृत्य शैलियां सीखने का इतना बड़ा अवसर मिल रहा था, जहां उत्तर और दक्षिण की कलाओं का मिलन होने जा रहा था। हमने तुरंत उन्हें सहर्ष अनुमति दे दी। चूंकि अगले महीने नवंबर में दिवाली ब्रेक होने वाला था, जिसमें 15 to 20 दिनों के लिए बच्चे घर जाने वाले थे और फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स का भी समय आने वाला था, इसलिए यही बिल्कुल वक्त था। बच्चे दिन में 5-6 घंटे अपनी पढ़ाई पूरी करते और फिर शाम को बोर्डिंग टाइम में आधा पौन घंटा सिस्टर हमारे बच्चों को ये शास्त्रीय नृत्य सिखाने रोज आने लगी। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसके लिए उन्होंने स्कूल से कभी एक पैसा भी चार्ज नहीं किया। उन्होंने पूरे समर्पण और अपनेपन से बच्चों को तराशा। अब मेरे इस आंगन में गरबों की खनकती ताल के साथ साथ भरतनाट्यम के घुंघरू भी गूंजने लगे थे। ताथई तत और थट्टू कड़वू के इस अद्भुत संगम ने पूरे कैंपस को कलात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया था। गरबे के सतरंगी रंगों से लेकर दक्षिण भारत की शास्त्रीय कला की पावन गूंज तक अक्टूबर 2004 का ये महीना सेंट मीरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इतिहास का एक स्वर्णिम और सबसे सुंदर पन्ना बन गया। सेंट मीरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस अतरंगी सतरंगी और यादों भरे सफर की पूरी दास्तान को और भी करीब से देखने के लिए जुड़िए हमारी यूट्यूब चैनल से। आगे आने वाले महीनों की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।